एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा जो वीडियो नंबर 4 है, कौन सा वीडियो नंबर 4 है? इसके पहले मैं 3 वीडियो करवा चुका हूँ, यानी कि हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाता हूँ और ये पिछले 11 महीने का हमारा क्या रहेगा, करंट अफेयर है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस पहले प्रश्न से। अगर आप इसका PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए, अभी जो नियुक्ति हुई है उनमें से कौन सुमेलित है? जो राजा रणधीर सिंह है, पहले जो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अतीसी जो है, अतीसी मारलेना, ये क्या है? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। आलोक रंजन जो NCRB के प्रमुख है, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाएगा एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो राजा रणधीर सिंह। ठीक है, अगला है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी रूप में निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न हो जाएगा, इसका दूसरे का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। समुद्र प्रताप इसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 यानी कि तीनों कथन हमारे सत्य हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, बिहार में पहली बार वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा जाएगा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार में किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कह रहा है, दूसरा है इस चैंपियन ट्रॉफी में 6 देशों भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिलाओं ने हिस्सों में भाग लिया, ये भी सही है। और प्रतियोगिता का जो शुभांकर था गुड़िया थी और बिहार की राजपक्षी गौरैया से प्रेरित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पारंपरिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो दो पहली भारतीय महिला कौन से बन गई हैं? तो पहली भारतीय महिला प्रीति पाल बन गई है। ठीक है, 20 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी किया है। तो कौन सी, किस नंबर की थी? तो जो हमारा ये थी 75वें नंबर की। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न हमारा, सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहल 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया, लखनऊ में आयोजित किया गया। सी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, संथाल परगना में घुसपैठों की स्थिति की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। दूसरा है, इस कमेटी में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव सदस्य होंगे। तो हमारा 8 का कौन सा उत्तर सही होगा? तो जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी कि दोनों गलत है, तो सी, ना ही 1 और ना ही 2। अगला है, अगला है हमारा 9वें नंबर का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा बिल्कुल मनाया जाता है। और दूसरा है, 24 सितंबर 1949 को संविधान भाषा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित के रूप में मान्यता प्रदान की। तो डी यहाँ से इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त दोनों यानी कि सभी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है, सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है सारागढ़ी के युद्ध के उद्देश्य में? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ना ही 1 और ना ही 2, यानी कि इस वर्ष की युद्ध की 172 वर्षगांठ मनाई गई, ये भी गलत है। और दूसरा कह रहा है, इस युद्ध का नेतृत्व हवलदार इसार सिंह ने किया, ये भी गलत है। ठीक है, अगला है, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है?
तो देश का पहला जिला जो निम्न में से कौन सा बन गया है, ये है सारण बन गया है। कौन? सारण। ठीक है, तो हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप निम्नलिखित से किस देश में देखा गया है? तो इस वायरस का जो प्रकोप है किस देश में देखा गया है? ये रवांडा देश में देखा गया। डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ भारत ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका बी इसका सही उत्तर उज्बेकिस्तान के साथ किए हैं। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में पौमाई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों को शिकार, जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जनजाति निम्न में से किस राज्य में बहुलता में पाई जाती है? तो जो जनजाति है बहुत रूप से यानी कि बहुल रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये बहुल रूप से पाई जाती है हमारा 1 और 2 यानी कि मणिपुर और नागालैंड में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा, एग्रो फैक्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो एक वर्किंग पेपर किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाह परिषद द्वारा। तो सलाहकार परिषद द्वारा, बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध को बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया है। इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें संबंधित कथन गलत है। इस बार 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एक राजनीतिक घोषणा पत्र को मंजूरी दी है। तो ये यहाँ से हमारा गलत है। अगला हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किए। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसमें से कौन सा कथन क्या है? कथन पर विचार करना है। तो डी यानी कि दोनों क्या है? सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है एक साथ 2 से 3 प्रश्न आपको देकर जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को अपन देखा मत किया करिए। अगला है, भारत निम्नलिखित में किस संगठन में पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ है? तो किसमें संयुक्त पहली मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ है भारत? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कमेटी ऑफ ग्रुप टेक और L69 ग्रुप में शामिल हुआ है। तो हमारा बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कैरेबियन क्षेत्र का पहला देश बन गया जिसने भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। तो कौन सा देश बन गया है जिसने भारत की यूपीआई को अपनाया है? तो वो देश कौन सा बन गया है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा त्रिनाद टैबेगो। त्रिनाद और दाद और टोबैगो। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो गया। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्वीकृति दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा वर्ष 2024 से 2025 की अवधि तक। तो सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 का सबसे शक्तिशाली देशों की सूची है। तो सबसे शक्तिशाली देशों की सूची कौन सी है? तो सबसे शक्तिशाली देश कौन कौन से है ये आपको बताना है। तो हमारा का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले देखिए कौन कौन सा है, यानी कि पहला और दूसरा। क्या? पहला और दूसरा, यानी कि यूएसए का पहला स्थान है और वहीं पर बात करें तो दूसरा क्या है? चीन का स्थान है। तो पहला और दूसरा सबसे शक्तिशाली देशों की सूची है। तो हमारे यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा और भारत का स्थान चौथा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे DRDO कहा जाता है निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट को विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो विकसित किया गया IIT दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया। सी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए
तिरुवल्लुवर की स्थापना की गई। तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी। किसने? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। ठीक है, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, डी यहाँ से हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसकी खोज 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है? तो किसकी खोज की 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान क्या था? हड़प्पा। और कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। अगला है, मिलर सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को हाल ही में लॉन्च किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिलर सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को खनिज सुरक्षा भागीदारी को भारत सहित 24 अन्य सदस्यों ने लॉन्च किया। तो ए यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में उड़ीसा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्राप्त किए गए हैं? इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मांडकीवा जनजाति। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमारा पहला कथन है, नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। दूसरा है, सितंबर 2024-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा 149.17 बिलियन रुपए तक था। नेपाल का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य भारत है, जबकि नेपाल का सबसे बड़ा 17वां निर्यात गंतव्य है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। सारी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षक CAG द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस सभा का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ए। अगला है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? तो ग्लोबल डिजिटल जो कॉम्पैक्ट ये क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक पहल जिसके तहत UN सदस्यों देशों के समूह द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर साझा सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को एक सेट बनाया जाना है। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऑप्शन नंबर सॉरी अब हमारा प्रश्न नंबर है 32। अगला है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत कितने रुपयों के लिए गारंटी को मंजूरी दी गई? तो कितने रुपयों के लिए मंजूरी दी गई? तो ये दी गई 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये भारत से संबंधित है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर मून शॉट पहल निम्नलिखित में से किस देशों की संयुक्त पहल है? तो किन देशों की जो है संयुक्त रूप से संयुक्त पहल है? तो ये ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, यानी कि भारत भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी है। तो डी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित से किस संत के नाम पर प्रस्ताव करने को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र जो सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का वो मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा संत तुकाराम। क्या? संत तुकाराम, बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा? ये ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। सी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में किन 2 देशों के साथ संपन्न हुआ है? तो किन 2 देशों के साथ संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी भारत और ओमान के साथ संपन्न हुआ। बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, नागर वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, ये तीनों कथन क्या है? सत्य है हमारे। डी यहाँ से सही उत्तर होगा।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। दूसरा कह रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। तो ये क्या दोनों कथन सही हैं? तो ये दोनों कथन सही, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो सी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका जो शिलान्यास है कहाँ किया गया? पटना में किया गया, याद रखिएगा। ए यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1236 करोड़ रुपए से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी गई है। दूसरा कथन इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 तक निर्धारित किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, ना कि फर्स्ट वाला। तो ठीक है, तो यहाँ से केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा करा हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसे IBCA कहा जाता है में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? तो इसमें जो शामिल होने वाले देश हैं इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, यानी कि निहारगुआ भी है और इस्तानी भी है और सोमालिया भी है। तो 1, 2, 3 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला है वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना 2024 निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा है? तो किस कर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगला कर फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक ऑनलाइन पोर्टल को FSSAI द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन है ये कहाँ? ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? तो किसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी में किया जाएगा। ठीक है, यानी कि असम में। अगला है हाल ही में लॉन्च की गई SVASTTIK यानी कि स्वास्टिक पहल में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके द्वारा कौन सा कथन सत्य है? तो ए और बी दोनों कथन सत्य है। इसे CSI द्वारा लॉन्च किया गया, CSIR द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना। तो सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस राज्य में अमूर फॉल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो कहाँ लगा दिया गया? ये लगा दिया ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में लगा दिया गया है। ठीक है, डी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट 200 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका कौन सा कथन गलत है? तो ये कोई कथन गलत नहीं है, डी यहाँ से सही उत्तर होगा, यानी कि जो तीनों कथन क्या हमारे एकदम सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो विश्व का जो पहला देश घोषित किया है वो जॉर्डन को घोषित किया। ए यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बाढ़ लगाने का संवैधानिक मंजूरी दी है? तो किस सीमा के साथ लगाने का? तो भारत म्यांमार सीमा पर। ठीक है, तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के हमारे हो गए 50 प्रश्न। अगला वीडियो अगले दिन लेकर आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।